नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हम आल्हा का परिचय, उदल का परिचय ऐसे ही लेकर आए थे। अब उसके आगे लाखन राठौर का परिचय हम आपके सामने, मलखान का जन्म, ढेयों का परिचय, धांधू का परिचय, कुंवरी चंद्रावली का परिचय, इन सभी का परिचय आज के वीडियो में आपके सामने लेकर आए हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। लाखन राठौर कन्नौज से राजा वीरवर जयचंद्र का अनुज रति भानु भी महान वीर था। युद्ध में उसका कौशल देखते ही बनता था। उसी का सुपुत्र विशाल नेत्रों तथा सुंदर मुख वाला हुआ। लाखों में एक होने के कारण उसका नाम लाखन रखा गया। बूंदी शहर के राजा गंगाधर राव की राजकुमारी कुसुमा से इनका विवाह हुआ। उसकी मृत्यु पृथ्वीराज के बाणों से हुई। लाखन को नकुल का अवतार माना जाता है। मलखान का जन्म। जसराज के भाई बच्छराज की रानी तिलका ने बच्छराज की मृत्यु के पश्चात मलखान को जन्म दिया। राजा परिमाल ने पंडितों से पूछा तो ज्ञात हुआ कि ये बालक भी सिंह लग्न में उत्पन्न हुआ है। सिंह के समान निर्भय तथा वीर होने की तो भविष्यवाणी थी ही, एक विशेष बात और थी कि उसके पाँव में पद्म का चिन्ह है। यह किसी के शस्त्रों से नहीं मरेगा। जब इसके पाँव का पद्म फटेगा तभी इसकी मृत्यु होगी। ये बालक देवी का सच्चा भक्त होगा तथा देवी से वरदान भी प्राप्त करेगा। वास्तव में मलखान बड़ा वीर और देवी भक्त हुआ। मलखान को सहदेव का अवतार माना जाता है। ढेवा का परिचय। महोबा के राजा पुरोहित चिंतामणि का पुत्र देवकर्ण ही ढेवा नाम से जाना जाता था। रानी मलहना इसे बहुत स्नेह करती थी। इसकी उदल से गहरी मित्रता थी। एक बार ढेवा ने युद्ध भूमि में मूर्छित पड़े पृथ्वीराज की रक्षा की थी। धांधू का परिचय। दशराज की पत्नी देवकुंवरी ने ही इस शिशु को जन्म दिया था, परंतु यह अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्मा था। पंडितों ने बताया कि इसका मुख देखकर पिता जीवित नहीं रहेगा, ये अपने ही वंश वालों से युद्ध करेगा। ऐसे सुनकर राजा परिमाल ने इस बालक को एक दासी को दे दिया। उसे नगर के बाहर एक मंदिर में रहने और बालक को पालने पोसने का आदेश दिया। एक बार वह अध्याय गंगा सागर में गंगा स्नान के कार्तिक मेले में गई। वहाँ पृथ्वीराज ने इस तेजस्वी बालक को देखा तो अपने गुप्तचरों में शिशु को चुराकर मंगवा लिया। पृथ्वीराज के भाई कान कुमार के कोई संतान नहीं थी। उसने प्रार्थना करके ये बालक पृथ्वीराज से मांग लिया। बालक का पालन पोषण राजघराने में होने लगा। उसका नाम देवपाल रखा गया। बालक मोटा ताजा और मस्त था, अतः उसकी प्यार से धांधू कहा जाने लगा। धाय ने महोबा जाकर बालक के चोरी होने का समाचार दिया। परिवार को संतोष हुआ। बाद में परिमाल राजा को ये ज्ञात भी हो गया कि कान कुमार ने एक बालक को गोद लिया है। वह बालक हमारा ही है, अतः इसके अशुभ होने का भय भी समाप्त हो गया। कुंवरी चंद्रावली। महोबा के महाराज परिमाल की महारानी मलहना ने एक पुत्री को भी जन्म दिया जिसका नाम चंद्रावली रखा गया। अपनी माता मलहना से भी अधिक सुंदर इस कन्या की ख्याति सुगंध के समान चारों ओर फैल गई। अभी 16 वर्ष की भी नहीं हुई थी कि बौरीगढ़ के राजा वीर सिंह ने महोबा को घेर लिया। दूत के हाथ संदेश भिजवाया कि महोबा को तहस नहस होने से बचाना चाहते हो तो अपनी पुत्री चंद्रावली का विवाह राजा वीर सिंह के साथ कर दो। राजा परिमाल ने अपनी पत्नी मलहना से सलाह ली। मलहना सुंदर ही नहीं बुद्धिमती भी थी। उसने कहा, राजन, आपने तो शस्त्र उठाना छोड़ दिया। आप हमारे वीर जसराज बच्छराज को सोते में अपहरण करके मौत के घाट उतार दिया। सैयद तालहन वाराणसी में जाकर बस गए। आल्हा उदल अभी छोटे हैं तो युद्ध करेगा कौन? भलाई इसी में है कि वीर सिंह से बेटी चंद्रावली का विवाह कर दिया जाए। विवाह तो किसी न किसी से करना ही होगा। तब राजा परिमाल ने संदेश भिजवाया कि विवाह तो चंद्रावली का आपके साथ ही करेंगे, परंतु युद्ध से नहीं, प्रेम से करेंगे। आप वापस जाओ, हम तिलक लेकर सामान सहित आपके यहाँ आएंगे। तिथिवार शुभ मुहूर्त निश्चित कर देंगे, तब आप सादर बारात लेकर हमारे द्वार पधारें। हम वैदिक विधि से विवाह करेंगे। चंद्रावली को आदर तथा प्रेम से अपनी रानी बनाइएगा। समय पर धूमधाम से चंद्रावली और वीर शाह का विवाह बिना युद्ध के ही संपन्न हुआ। चंद्रावली का पुत्र जगनिक हुआ, जिसे बाद में माहिल के भाई भवपति वाला जगनेरी का राज्य दे दिया गया। जगनिक वीर और सुंदर तो था ही, कवि भी था। जगनिक कवि ने ही परिमाल रासो नाम से काव्य लिखा है, जो आल्हा खंड का मूल ग्रंथ है। आगे की कथा।
आपको आगे सुनाई जाएगी। धन्यवाद।